Good morning, students. Today I will explain a poem. जो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी वो जो चैप्टर है आपका वो एक पोएम है। चैप्टर नंबर 15 माई बेड इज़ अ बोट। और इसके जो राइटर हैं जो पोएट हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है उनका नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। जो राइटर है वो एक बेड को एक बोट के रूप में इमेजिन करते हैं। उसी की एक्सप्लेनेशन है बच्चों। और चलिए अब हम लोग इस पोएम को रीड करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। रीड द पोएम। माई बेड इज़ लाइक अ लिटिल बोट, नर्स हेल्प्स मी इन when I embark. She greets me in my sailor's coat and starts me in the dark. इसका जो मतलब है बच्चों, यहाँ पर एक जो बच्चा है वो सोने जा रहा है और सोते टाइम क्या इमेजिन करता है, वो अपने बेड को एक बोट बना लेता है और वो सोचता है कि वो बेड पे है और बोट पे है। उसी को इमेजिन करके वो सो जाता है और वो सोचता है कि मेरा जो एक ये बेड है वो एक छोटी सी बोट बन गया है। जैसे नर्स उसे सोने के लिए रेडी करती है नाइट सूट पहनाकर, उसी तरह वो इस बोट को चलाने के लिए एक सेलर कोट आता है बच्चों। नाविक का एक कोट होता है, एक ड्रेस होता है, वो उसे पहनकर तैयार हो गया है। At night, I go on board and say good night to all my friends on shore. रात में जब वो बच्चा जो होता है सोने जाता है तो वो सबको गुड नाइट बोलता है। तो उसी तरीके से जब वो नाव पे चढ़ता है और किनारे पर पहुंचता है तो सबको बाय करता है। वो बच्चा जो है वो इमेजिन कर रहा है कि वो बोट पर है और मैं सबको बाय कर रहा हूँ। आई शट माई आइज एंड सेल अवे एंड सी एंड हियर नो मोर। और मेरी आँखें अब बंद हो गई हैं और मेरी जो नाव है चलने वाली है। एंड शी एंड हियर नो मोर, और मुझे ना ही कुछ दिखाई दे रहा है ना ही कुछ मैं सुन पाता हूँ। क्योंकि जब हम बच्चों सोते हैं तो कुछ ना हमें दिखाई देता है ना ही कुछ सुनाई देता है। एंड समटाइम्स थिंग्स टू बेड आई टेक एज प्रूडेंट सेलर्स हैव टू डू, perhaps a slice of bedding cake, perhaps a toy or two. And sometimes थिंग्स टू बेड आई टेक, जब भी हम बेड पर सोने जाते हैं तो कुछ चीज़ें लेकर जाते हैं। एज प्रूडेंट सेलर्स अबे टू डू, जो कि अच्छे जो नाविक होते हैं वे अपने साथ कुछ चीज़ें रखते हैं अपनी रक्षा के लिए। क्योंकि कभी भी जो है हम पर हमारा जो बोट होती है पानी की बहाव तेज़ हो सकता है, तो उससे बचाव के लिए कुछ अपनी चीज़ें अपने पास में रखते हैं। Perhaps a slice of wedding cake, perhaps a toy or two. जो कि जैसे कि जब हम बेड पे जाने लगते हैं तो कुछ वेडिंग केक या कुछ एक दो खिलौने अपने साथ लेके सोते हैं। बहुत से बच्चों की आदत होती है कि कुछ लोग टेडीज़ को लेके अपने साथ सोते हैं। और उसी तरीके से जब नाविक लोग नाव चलाते हैं तो कुछ चीज़ें अपने साथ में रखते हैं, जैसे रोप है या मतलब पानी से बहाव को रोकने के लिए लंबी लंबी सी रस्सियां हैं, अपने साथ रखते हैं। Across the dark we steer, but when the day returns at last, safe in my room beside the pier, I find my vessel fast. All night across the dark we steer. पूरी रात वो अपने बोट को इधर उधर घुमाता रहता है रात के अंधेरे में।
लेकिन जब दिन निकलने वाला होता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल भी सेफ़ है, उसके रूम में कोई भी पानी नहीं है और उसकी जो नाव है वो पूरी तरह से सुरक्षित वापस अपने किनारे पर आ चुकी है और वह किनारे पर अपनी बोट को लगा सकता है और उसके सारे खिलौने, सारी टॉयज़ उसके पास में हैं। जो कुछ भी उसने रात में अपने पास रखा था वो सब उसके पास में है। तो सारी चीज़ें वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है। इस पूरी पोएम में उसने सिर्फ एक इमेजिनेशन की बातें हुई है। एक छोटा बच्चा है जो कि नींद में अपने आप को ये सारी चीज़ें महसूस कर रहा है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। और जब वो किनारे पर उसकी नाव आ जाती है तो और फिर वो जो है बहुत खुश होता है और कि और जो छोटे बच्चे होते हैं बच्चों वो इसी तरह के इमेजिनेशन करते रहते हैं मन में। ये आपकी पोएम है। आपको आई होप कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास। अब इसमें 2 तरीके से होंगे।